महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी दो गुटों में बटी हुई है और शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी जंग लगातार शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और दूसरी ही तरफ 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ये खबर है एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर। जी हां, इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अब शरद पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इन मुश्किलों को बढ़ाने वाली हैं अब चुनाव आयोग। 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को सौंप दिया। लेकिन अब देखा जाए यहां पर चुनाव आयोग एनसीपी को झटका देने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर अगर रुख किया जाए तो खबर ये है कि अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है एनसीपी से। जी हां, अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहां पर अब चुनाव आयोग इस तैयारी में जुट चुका है और जल्द से जल्द एक अहम फैसला सुनाया जा सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही एनसीपी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है। एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के तहत नहीं रह सकती। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसे लोकसभा चुनाव के दौरान 4 या फिर अधिक राज्यों में 6% से अधिक वोट मिलते हैं। इसके अलावा पार्टी को कुल लोकसभा सीटों में 2% यानी कि 3 राज्यों की 11 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा राजनीतिक दलों को कई फायदे पहुंचाता है। वे सभी राज्यों में एक सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को भी जगह दी गई है। चुनावों के दौरान सरकारी प्रसारणों में समय दिया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एनसीपी की तरह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सीपीआई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व जांच के दायरे में आ गया था, क्योंकि देखा गया कि राज्य में चुनाव सिर पर रहे और चुनाव आयोग ने उस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया था। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर एनसीपी एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है। चुनाव चिन्ह पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकेंगे क्या शरद पवार, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक यहां पर दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिले राष्ट्रीय दल के दर्जे की समीक्षा करने जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अब पार्टी के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग कार्यालय भी बुला लिया है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अब चुनाव आयोग ने पार्टी के प्रतिनिधित्व को अपने दफ्तर में बुलाया है। अब देखना यह होगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की रणनीतियां क्या कुछ हो सकती हैं यहां पर इस पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे को बनाए रखने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।